श्रीमद् भागवत कथा जो है उसको धारण किए हुए हैं। श्रीमद् भागवत के जो गहराई है प्रयास करेंगे उस पर चलने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि वो बहुत गहरी है। क्योंकि इसमें जो रस तत्व है इतनी गहरी है कि इसमें जितना भी डूबते जाओ, पता है जो डूबे शाबरन होते हो वो जो जितने भी डूबेंगे आप उसमें और आप शुद्ध होते जाएंगे, पवित्र होते जाएंगे। तो विशेषता पूर्वक मैं सोच रहा था कुंज बिहारी जी के जन्म उत्सव पर कौन कथा करूं। कथा विशेषता तो वो रहती है जो हमारा अंतःकरण शुद्ध कर दे, हमारा अंदर की मलिनता निकाल के वो सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए श्रीमद् भागवत में अगर 10वां स्कंद में हम चलेंगे, विशेषकर 10वां स्कंद में आज हम लोग प्रवेश करेंगे। गोपियों के जो शुद्ध प्रेम है वो प्रेम कैसा है, और प्रेम हमारे हृदय में क्यों प्रकट नहीं हो पा रहे। हम सबके हृदय में प्रेम है, लेकिन वो प्रेम प्रकट नहीं होता है। लेकिन कब प्रकट होगा? सर्वनादि शुद्ध चित्त करे हृदय। बोले भगवान की कथा श्रवण मात्र से वो अंदर के प्रेम प्रकट होते हैं। जैसे लकड़ी में भी आगी रहती है, लेकिन थोड़ा लगड़ चाहिए। लगड़ करते करते लकड़ी में से ही आगी बाहर प्रकट होते हैं। नित्य सिद्ध कृष्णा प्रेम सदैव कबो नेहा, सर्वनादि शुद्ध चित्त करे होते। ये भागवत कथा वो है जो श्रवण मात्र से हमारे अंदर के भीतर जो प्रेम है वो प्रकट होता है। अगर श्रवण नहीं करेंगे तो बहुत कठिन पड़ जाएगा, और जितने भी मार्ग है उससे आप प्रेम नहीं प्रकट कर पाओगे। तो वे शास्त्र का श्रवण आदि शुद्ध चित्त है, एक श्रवण मात्र से वो प्रेम प्रकट। और विशेषता पूर्वक कुंज बिहारी जी का मैंने एक अच्छा गुण देखे, 99.99% वो कोई कथा नहीं मिस करे। 99.99। इवन कीर्तिराज अगर बिजी भी है, लेकिन वो आकर कथा में कोई नहीं। वो तो अलग बात है, सिर्फ प्रसाद तो महिमा तो है ही, लेकिन वो अगर कीर्तिराज जी वो आकर कथा में बैठी, वो कथा कभी नहीं मिस करी, और सबसे आगे बैठी। मैंने कभी नहीं देखा पीछे बैठेगी। मैंने जहां तक ऐसे अनुभव किया है, मैं बहुत लंबा सा से उसको जब दीक्षा लेने आई थी तब से देखा। और जो ये कला पा लिया भगवान की कथा श्रवण करने का, ये सर्वश्रेष्ठ मार्ग है कृष्ण प्रेम पाने का। और जितने मार्ग आपको बहुत कठिन पड़े, वेरी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कथा के माध्यम से कन्हैया अंदर प्रवेश हो जाता है। फिर हमारे हृदय में जो खलुष है वो धो देता है। जो प्राणी नित्य निरंतर, तभी तो बोला गया है नस्त प्रयास भद्रेषु नित्या भागवत सेवया, नित्या भागवत सेवया। जो प्राणी नित्य क्या करता है? भागवत कथा श्रवण करता है। तो क्या होगा उससे? उससे कुछ होता है? क्या होता है? नस्त प्रयास अभद्रस, जितना अभद्र है अमंगल, और सबसे ज्यादा मात्र में जो अभद्र है, जो तुम्हें प्रेम तक नहीं पहुंचने देता है, उसको नष्ट करता है। वो क्या है? जो भक्त बताएगा कुंज बिहारी का आदर कीजिए, जो भक्त बताएगा, और वो कथा का परिणाम रहेगा, उसका गुण आएगा उस व्यक्ति में जो निरंतर कथा सुने। और जो कथा नहीं सुनेगा, क्योंकि हमारा ये दौड़ है 10,000 किलोमीटर का है। अमृता जी से पूछिए, उनके स्कूल में जब एथलेटिक होते हैं ना, एक 400 मीटर रेस, एक 800, ठीक है छोटा छोटा है, 100 मीटर 400 मीटर, और फिर उसके बाद में 400 के बाद में 800, लेकिन एक 10,000 ला है। हमारे कृष्णा कॉन्शियस 10,000 ला है। उसमें कितने लोग, मुझे याद है मेरा भैया उससे जो बड़ा है जय जगदीश ना, एक बार उसने क्या हुआ, वो मेरे ख्याल से 2000 की 8, हाँ मैं नहीं जानता हूँ, 800 मीटर 400, उसमें इतना लंबा लगा ले लिया, क्योंकि वो मुझसे बड़ा है ना, तो इतना लंबा तो नहीं देख चाहता। मैं 400 मीटर में दौड़ता, मैं फर्स्ट आता था, तो ये 800 में क्यों दौड़े? तो ये जब ये दौड़ते बड़ा था सीनियर में, ये जब दौड़ता था फर्स्ट राउंड आया, तो बड़े बड़े लोग हैं सीनियर डिवीजन में, मैं इसको देख रहा था, सेकंड राउंड में यही है नहीं, रिवाइज नहीं हुई।
మీకు ఇతర ఫాస్ట్ आए नहीं सके मध्य प्रदेश में कहा थोड़ी गलती करी चमरन कर रहा था मेरा नाम लिख दी तो 1 करोड़ मरीज 1 करोड़ भी नहीं त्रिकोटा में से कृष्णा कॉन्शियस है कोई बीच में से है जी अंतिम में कोई एक पहुंची राम कृपा को एक पाई हजारों में से भले लोग आई एक पाएंगे और कौन पाएगा जानते हो जब गुरु तत्व को समझ जाता है वो लोग पाएंगे जो गुरु तत्व के समझने का मतलब देखिए कौन पकड़ा गुरु तत्व के समझने का मतलब क्या है जो भी हाथ उठाकर गुरु तत्व को समझने का मतलब सनातन गोस्वामी और चैतन्य के लीला में जाना पड़ेगा चैतन्य सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन साहब प्राइम मिनिस्टर थे जो उसने त्याग किया रिजाइन किया उसको जेल कर दिया गया He was in the jail. रूपा गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर जेल नवाब हुसैन साहब जेल कर दिए थे क्योंकि लोग अब जब ये बताया कि नवाब हुसैन साहब के ये लोग बैप्टाइज हो गए थे दबीर दास खान था दबीर खान उनका नाम चेंज हो गया था तो जो प्राणी फिर मुसलमान हो जाता है फिर हिंदू सोसाइटी उसको रिजेक्ट करता है तभी सनातन गोस्वामी रूपा गोस्वामी कभी पैर नहीं धरा जगन्नाथपुरी मंदिर में नहीं खाली वो बड़ा फ्लैग जो रहता है उसको देख के प्रणाम कर लेते थे वो लोग जगन्नाथ जी को तो बोलने का प्रयास चैतन्य महाप्रभु जब सनातन गोस्वामी जेल में थे रूपा गोस्वामी ने संदेशा भेजा है कि चैतन्य महाप्रभु मथुरा आने वाले हैं तुम किसी तरह से घूस देकर निकलो और सनातन गोस्वामी ने घूस देकर बताया गया है चुप्पे चुप्पे पहाड़ की रास्ता आकर जब चैतन्य महाप्रभु से मिले वैरागी उसने पूरा घर द्वार परिवार पैसा सब त्याग कर दिया लेकिन रास्ते में उसको क्या मिला था जानती हो एक वुलन ब्लैंकेट जो वूल का बना रहता ब्लैंकेट वो पहना था जब चैतन्य महाप्रभु से मिले चैतन्य महाप्रभु से मिले चैतन्य महाप्रभु को तो आनंद मिला लेकिन संगे संगे चैतन्य महाप्रभु को लगे वैराग्य विद्या को धारण कर लिया he has renounced everything तो वो वूल क्यों लगाया तो चैतन्य महाप्रभु के उस वूल देखा जैसे एक व्यक्ति है डॉक्टर है तो पेशेंट आता है तो उसको छोड़ा दिया ये छोड़ दो वो छोड़ दो सब मीठा ला छोड़ा दिया केक छोड़ दिया सब मीठा ला पेप्सी ड्रिंक छोड़ दिया लेकिन वो एक छोटा ला मिठाई जेब में अभी भी रही तो डॉक्टर कौन सी करे वो छोटा मिठाई भी हटाई चैतन्य महाप्रभु देखी इसकी सब कुछ त्याग दी से ये वो लेख कौन सी करे सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु के मन पढ़ लिया त्यक्तवा पूर्णम अशेष मंडलम पति श्रेणी सदा तुच्छ जब सब कुछ त्याग कर दिया तो कपड़ा क्या चीज है जो अपने गुरु के मन पढ़ ले कि मेरा गुरु क्या चाहता है बताया गया वो कृष्ण प्रेमी बन जाएगा जब तक वहां तक नहीं पहुंच पाएगा कठिन पड़ जाएगा और विशेषता पूर्वक हम भागवत के भीतर चलेंगे प्रयास करेंगे समझेंगे कुछ गहराई जो है शास्त्र में बताया गया हमारे अंदर इसको कहते हैं दंप ये जो प्रेम तक नहीं पहुंचते दंपो दर्पण अभिमानश्च क्रोध प्रेयुषम एवेचा अज्ञानम च विजितस्य पार्थ सम्मतम असुरी असुरी कौन है दम दम मीन्स प्राइड जब तक प्राइड रही लव वहां पे प्रकाशित नहीं होते प्राइड के क्रश करे पड़ी और वो कृष्ण ही कर पाई वो जब तक वो प्राइड क्रश नहीं हुई लव नहीं सके प्रफुल्लित हुए प्रेम वहां पर विकसित नहीं हो पाएगा क्योंकि अंदर प्राइड है जो असुरी गुण है और वास्तविक में हमारे हृदय में तो प्रेम होना चाहिए लेकिन वो प्राइड भी है तो है मान सम्मान प्रतिष्ठा पद की तब राधा रानी चैतन्य महाप्रभु के रूप में बोला त्रिनादपि सुनी सेना तरोरपि humble like a blade of grass and tolerant like a tree and not accepting any self-respect and giving respect to all others सबके मान सम्मान दे अपने मान की प्रतीक्षा नहीं कीर्तन्य सदा हरि वो भक्त सदैव मेरा कीर्तन कर सकता है तो एक प्राइड आ जाता है सुख के कथा में आपने सुना अर्जुन को वो प्राइड आ गया था
कि भागवत गीता का ज्ञान कृष्ण ने सिर्फ मुझे बताया, मैं श्रेष्ठ ज्ञानी हूं। भक्ति के मार्ग में जब भक्त लोग आते ना, फिर 95% ये कैटेगरी में जाए लगे, मान प्रतिष्ठा। 95% डिवोटी ही क्राउड में जाए, हाथ में जपमाला रही, संसार के बाद फिर करिए, फिर नाम प्रभु का अपराध होने लगे, फिर वो क्योंकि वो सोचता है कि आई नो एवरीथिंग। अब वो प्राइड उसके, देखना दुख नहीं, कितना डिवोटी के चैंटिंग नहीं हो रहा है। जो भक्त लोग कथा नहीं सुनते उनका चैंटिंग नहीं हो रहा है, नहीं होगा, वो मेंटेन नहीं कर पाएगा। द कथा इज द ओनली थिंग विच विल लेट यू गो राइट। सर्वन आदि शुद्ध चित्त करे उदय, तब वो कृष्ण प्रेम से भरा रहेगा दिन रात। ब्रज गोपियों की तरह रात दिन रोती थे, चिल्लाती थे, तड़पते थे, ऐसा प्रेम कोई नहीं प्रकट किया। इसलिए विशेषता पूर्वक, when the pride is crushed, then love develops, and the pride is there, love will never develop. हमारे में जब दीनता थे ना, तो हम लोग उस समय स्वीकार किए भगवान के नाम। जब हमारे पास सब कुछ होने लगेंगे तो धीरे धीरे हम लोग सोचे कि आई हैव इनफ, आई कैन मैनेज माई सेल्फ। तो सरेंडर वाला गुण चला गया, शरणागति वाला गुण चला गया। शरणागति का मतलब क्या? जैसे एक छोटा बब्बा है, जैसे अभी हमारे पास यमुना है, तो यमुना इज टोटली सरेंडर्ड टू हिज मदर एंड फादर, टोटली सरेंडर। अब देखना उस सरेंडर में क्या होगा, उस बच्ची को कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। दिस इज द आर्ट कि जब तुम टोटली सरेंडर, फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम लोग टोटली सरेंडर नहीं है, तभी हमें चिंता हो रहा है, तभी हम दुखी है। और सरेंडर भी कैसे? सरेंडर हम लोग बोलते हैं, लेकिन गोपियों की तरह सरेंडर हुए विथ फुल लव ऑफ कृष्णा। जब लव नहीं है तो तुम उद्धव की तरह ज्ञानी भक्त हो, तुम खाली ज्ञानी हो, बृहस्पति ज्ञानी, लेकिन लव इज मिसिंग। सरेंडर मीन्स विथ फुल लव लाइक द गोपीज। तभी हमारे लवंगा मंजारी जो सनातन गोस्वामी है, जब मेरे चैतन्य महाप्रभु बोलिस नहीं, गुरु नहीं बोली, वो शिष्य के देखी, शिष्य मांगो उसके समझ जाओ कि कौन सी बताए मांगे तुम्हें। जब वो स्थिति के भक्ति होने लगे, गुरु निष्ठा होने लगे, कृष्णा प्रेम तुम्हारे पीछे पीछे भागे लगी, कृष्ण प्रेम तुम्हारे पीछे भागी। मुख पादे जीवा पाए कृष्ण प्रेम धना। जीवन का परम लक्ष्य इस लव एंड लव एंड लव एंड लव। मुख पादे कि उस लव में मुझे डूबना है। लेकिन वो लव बताए गए जब तक वहां प्राइड रही नहीं आने देगी, तभी चैतन्य महाप्रभु का सभी लोग बोले त्रिनादपि सुनिसेना तरोरपि सहिष्णुना आमाय नमामेना। ऐसे दीनता, अहंकार का ऑब्जेक्ट क्या है? जो अहंकार है उसका विपरीत शब्द क्या है? दीनता। क्या है? दीनता। हमें तभी नाम दिया गया रास बिहारी दास, अमृता देवी दासी, द्रौपदी दासी। दासी मीन्स सेवन, दासी मीन्स सेवन। तो फिर मालिक कैसे हम लोग बने ना, सोच लिया हम तो दास है प्रभु जी। तो बोलने का प्रयास ये नहीं सकता। अर्जुन जी का जो अभिमान था, अहंकार हो गया था, किस चीज का? जम्बू का मतलब एक भेड़िया मनुष्य के रेस्टोरेंट घूम रहा है, खा नहीं रहा है। कृष्ण देखा उसके हृदय में वो ज्ञान का एक अहंकार का बदबू आ रहा है। तो जब चैतन्य कृष्ण भगवान ले गए अर्जुन को और देखा भेड़िया उसके रेस्टोरेंट घूम रहा है, मनुष्य खा नहीं रहा है और हंस रहा है। बोले कैसा जानवर है ये, ऐसा जानवर कि इसके आगे उसके भोजन धरा खाता ही नहीं। मूर्ख हो तो बोले look at this jackal. It was a jackal. तो उसके देख के हंसी उड़ा रहा है। कौन उड़ा रहा है? अर्जुन। और क्या नाम है इसका? बताया गया है वो भेड़िया शियाल।
शियार कहते हैं। तो शियार बताया गया है, जम्बू का उसका नाम था। क्या नाम था? जैसे नाम रहते जानवर के, जम्बू का। मेरा मुक्का ज्ञात करता उसका नाम था जम्बू। कल यार से लगा जम्बू का। तो जब उसने हंसने लगा, उसकी मजाक उड़ाया, कृष्ण बोला अर्जुन मेरे ख्याल से कहीं हम लोग पूछ ले जाए। और जब उससे पूछा गया कि तुम खा क्यों नहीं रहे हो, तो क्या सुंदर उत्तर दिया। कृष्ण को नमन किया, एक शियार नमन किया, शेर की तरह नमन किया। और नमन करने के बाद में कहने लगा, ये माधव हम जानवर में कोई गुण नहीं है, हम लोग दान नहीं कर सकते हैं, हम लोग के पास कोई साधन की कोई समर्थ नहीं है, हम लोग कोई साधन नहीं करते, हमारे पास कोई दान करने की प्रक्रिया है ना, या कुछ नहीं, बस हमारे पास एक प्रक्रिया है। बोले क्या है? बोले जिब्बा भोजन करना। बस जिब्बा से अगर हम लोग प्रसाद खा ले तो हम जानवर के उद्धार हो जाए। तो भैया घर के जानवर है तो प्रसाद देते हैं। कितने लोग तो घर डिवोटी लोग हैं, बिस्किट खवाते रहते हैं। कब तक बिस्किट खवाओगे? तो प्रसाद भी तो खाओ। तो बोलने का प्रयास करता है। और तुरंत वो शियार ने कहने लगा कि कन्हैया मैं इसके सर सूंघ रहा हूं कि ये सर कभी साधुओं के नमन करीस कि नहीं, गोविंद के आगे झुका कि नहीं। बोले कन्हैया ये सर ने कभी झुका नहीं, हम लोग के पास उस सूंघने की समर्थ है। मैंने इसके पैर सूंघा, इसके पैर कभी तीर्थ धाम नहीं गए, नहीं गए। हफ्ता में साल में अगर गिना जाए तो बोलते 2-3 दफा मनुष्य बने। किसके पीछे भाग रहे? संसार के पीछे। एंड में क्या आ जाएगा तेरे साथ? मनुष्य के तन मिला था, कहां भागने को? वो सत्संग के लिए। धन्य वो घड़ी जो जाए सत्संग में, जीवन का फल स्वरूप। तुम्हारा जीवन का धनता हुई सत्संग और हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दुई, बहुत मुश्किल से मिलेगा। राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, वन वंचित पाई राज गज सब मिलेगा, लेकिन किंतु संत समागम। आप लोग जो यहाँ आज बैठे हो कथा सुन रहे हो ना, ये आप चुने हो, आप चुने हो। भले कुंजी के बैठे थे, लेकिन राधा रानी ने चुना कि थोड़ा यहाँ पहुंच जाए। नहीं तो सुनो, आपके भाग में कथा भी नहीं है। कितने लोग हैं? 100,000 पॉपुलेशन इज इन नैंडी। और जोन मरे यही गीता पाठ पढ़ा जी, काहे तब पढ़ा जाए? जीते जी तो कभी सुनीस नहीं है। What is the sense? जीते जी तो कभी एक सुनीस नहीं, उसके पैर वहां तक गए नहीं। मैं ये पैर नहीं खाऊंगा, मैं ये हाथ से सेवा नहीं करी कभी साधु संतों को। हम नहीं खाने वाले का नहीं, इसलिए आग भी देखा तो बोलने कर रहे से में मना कृष्ण पदरविंद वचम से वैकुंठ गुणानुकरणने करो हरिर मंदिर मरजंदेसु श्रुतिम चक्रच्युत्य कथा प्रसंगा। आप लोग के तो शियार बहुत खाई जी, चुन चुन के खाई, मेरे कान में कथा बना, उदो के गुण कैसे खाई, हरि नाम सुन के पहुंच जाए, हरि नाम तक बोले यही गुण खाए कमाल उद्धार हुई। जीते जी ने जब शरीर छोड़ देता तो बोलने का प्रयास, जैसे उसने वो ज्ञान, तो जानते हो मेरे कन्हैया ने क्या बोला? माधव बोला, बोले हे जम्बूका तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो, तुम मुझसे सबसे प्रिय शिष्य हो। और जब कृष्ण ऐसे कहने लगा, ये ज्ञान अर्जुन तक पहुंचा। अर्जुन रोने लगा कि मैं जम्बूका से भी गिरा हूं। अब उसको अर्जुन का प्राइड को क्रश किया कृष्णा। क्या किया? क्रश किया। जब तक डिवोटी का करो सदा तिनके रखवाली, जिम्मी पाले बालक महतारी, करो सदा तिनके रखवाली। वो क्रश करेगा, जैसे प्राइड आएगा कृष्ण क्या करेगा? क्रश करेगा। इसलिए शास्त्र में चलो 10वां स्कंद तक पहुंचाना है, पंच बिहारी जी का जन्म है, वहां तक मुझे पहुंचाना है। उद्धव जी ज्ञानी भक्त है। कौन भक्त है? ज्ञानी भक्त। कृष्ण ने भागवत में जानते हो क्या कहा? सभी लोग बोले ना तथा मैं प्रिय आत्माना, बोले ना तथा ये लोग प्रिय, मुझे प्रिय नहीं, ना तथा मैं प्रिय आत्माना, आत्मा योनि न संकारा,
आत्मा योनि जो कृष्ण के शरीर से प्रकट हुआ ब्रह्मा, मुझे ब्रह्मा जी प्रिय नहीं, मुझे शिव। सोचो ब्रह्मा जी कृष्ण के शरीर से विस्तार हुआ, नाभि से, मुझे ब्रह्मा नहीं प्रिय है। अरे शिव जी को देखो जो डीप मेडिटेशन में जाता है कृष्ण भगवान के साथ, इतना डीप। आत्मा योनिर्न शंकरा, शंकरा मीन्स शिवर, जो ध्यान नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि अष्ट योग करते, मुझे वो भी प्रिय नहीं है। और ये भी कहते हैं नाचा संकर्षणो चा श्री, नाचा शंकरो चा श्री। शंकरो मतलब बलराम, शेष अवतार, अनंत शेष बलराम, मुझे बलराम भी उतना प्रिय नहीं। श्री, मुझे लक्ष्मी भी उतना प्रिय। और ये तो छोड़ो, नैव आत्मा, साथ में बोलने का प्रयास, मैं अपने आप से इतना नहीं प्रेम करता हूं जितना चा उद्धो भवता यथा भवन, चा यथा भवन नैव आत्मा चा यथा भवन। ये कृष्ण उद्धव से कह रहा है। बोले उद्धव, मैं अपने आप से उतना नहीं प्रेम करता हूं जितना मैं तुमसे प्रेम करता हूं। Can you imagine कृष्ण saying, उद्धव मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, ना मैं ब्रह्मा जी से उतना प्रेम करता हूं, ना मैं शिवजी से उतना प्रेम करता हूं, ना मैं शंकर से, बलराम अपने दाऊ जी से उतना प्रेम करता, अपने आप से उतना प्रेम नहीं करता हूं जितना मैं। इसका अर्थ जानती हो, भगवान कहना चाहता है कि मैं अकिंचन भक्त से बहुत प्रेम करता हूं। जो मेरा प्योर डिवोटी रहते हैं उसके लिए मैं सर्वस्व अपना पलवार छोड़ दूंगा अपने प्योर डिवोटी के लिए। बट तुम तैयार हो? कृष्ण इज रेडी अपन वाइफ को छोड़ने के लिए, कृष्ण इज रेडी अपन भाई छोड़ने के लिए। तुम अपने प्रिय बन जाओ उसके। तुम कृष्ण के लिए क्या छोड़ सकते हो? तुम कृष्ण के लिए क्या कर सकते हो? वो तो सबको छोड़ देगा। जैसे कोई धनवान व्यक्ति रहता है ना, कभी कभी कोई गरीब आ जाता है, वो अपन बीवी भी नहीं देगी, अपन बच्चा भी नहीं देगी, लेकिन वो गरीब क्यों? क्योंकि लेस फॉर्चुनेट है, उसके पास कुछ नहीं है, वो अपन के भूल जाए लेकिन उसके उठाए बने। क्यों लेस फॉर्चुनेट है? जिसमें दीनता कूट कूट के भरा है, कन्हैया तुरंत उसकी गोदी उठा ली। जिसमें वो नरमता भरा है, जिसमें वो दीनता भरा है। हमारे नैनी भक्तों में एक खूबी है, मिले तो गले मिले एक दूसरे से। और जब कहीं हम लोग यात्रा में जाते ना, लंबा सा गए थे, तो मैं इधर उधर कर सोनी जी के फोन वो देख रही थी, वो हंस रही थी अपने में। तो मैं बोला कि क्या हंस रही है? मैं बोला मैं भी देखूं थोड़ा, तो नहीं दिख रही मुझे, नहीं दिख रही। लेकिन ये फोन लेते लेते जब वो सो गई तो फोन चल रहा था, मुझे तो ऑफ करना पड़ा। ऑफ में मैं देख रहा हूँ लोग कैसे नाच रहे हैं, अपने में लोग मस्ती कर रहे हैं। तो मस्ती कर करोगे जब एक भक्त दूसरा में वो दीनता, वो नरमता नहीं। भक्तों में यही तो पहचान है कि वो मांगे उसके दास बने, वो मांगे उसके दास बने। क्यों? क्योंकि जो छोटा बनी भगवान ओके उठाई, जो छोटा बनी भगवान। अब बताओ कौन बड़ा बने? मांगे बड़ा बनियो तो तुम्हें नहीं। अच्छा, गवर्नमेंट किसकी मदद करे? जो दीन है कि जो धनवान है, जिसके घर में यासा इसरा विष्टन इसरा कुछ नहीं, टूटा फूटा, उसके सरकार जाएगी मसौदा दे कि वो लोग के घर में पानी हल गए, सब कुछ उड़ के, सरकार के मदद करी। हाँ, यहाँ तो धनवान वाले भी रास्ता लेके समझ में। तो बोलने का प्रयास जिसमें दीनता, जिसमें कौन, तो शास्त्र क्या कहते हैं? जो वैष्णव रहते हैं उसमें कूट कूट के वो दीनता का है भरा, वो जानना कि वो तुम दीन बनोगे। कृष्णा अपना सर्वस्व के भूल के तुम्हें पहले उठते, वो अपने बीवी लोग के भूल से, अपने भाई को भूल से, वो शिवा के भूल से, वो ब्रह्मा के भूल से, पर अपने पीवर डिवोटी के पीछे भागी। अकिंचन भक्त जो है, और अकिंचन भक्त कैसे बनोगे? जब तक तुम कथा ही नहीं सुनोगे तुम बनोगे कैसे? कैसे बनोगे? विदाउट हियरिंग जाने बिनु होए नहीं परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। अभी आप लोग घर बैठते एक कथा मिलते हो,
तो शास्त्रों में वर्णन किया गया, ऐसे भागवत में बताया गया। तो कृष्ण ने क्या किया? क्यों कृष्ण उद्धव से ऐसे बोल रहे? कृष्ण और उद्धव को देखोगे एक रकम, सेम हाइट, सेम फिजिकल बिल्ड, सेम कलर, एवरीथिंग इज सेम। और आप सभी लोग जानते हैं कृष्ण उद्धव को जानता है, उसके हृदय के बात कहता तुम मुझे प्रिय हो, लेकिन वो जानता है ये ज्ञानी है लेकिन प्रेमी नहीं है। ज्ञानी है, बृहस्पति का चेला, जानते हो देवताओं के गुरु के नाम बृहस्पति, उसका चेला तो घमंड रही भी नहीं। हाँ, अरे भैया कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आ जाए, कैसे फुल के चले। हाँ, हम भी तो ऑस्ट्रेलिया से चल के आ रहा, लेकिन खुला नहीं रहा, क्योंकि हमारे साथ में बरिश वैष्णव लोग रहते थे। फुल क्या लोग पंचा करना जानते हैं, वो जान जाते, गुरु लोग जान जाते, पंचा तुरंत करते। तो बोलने का प्रयास रह जाता है कि उद्धव वो बृहस्पति का चेला, बृहस्पति गुरु यानी कि ज्ञानी बृहस्पति, तो उसको अभिमान है लेकिन उसके पास प्रेम नहीं। तो कृष्ण उसको कहां भेज रहे हैं? कहां भेज रहे? क्यों वृंदावन भेज रहे? आज आप लोग की परीक्षा, क्यों वृंदावन भेज रहे? हाँ, नहीं, कृष्ण क्यों भेज रहे हैं? कृष्ण इज सेंडिंग एज अ द्वित मैसेंजर। मैसेंजर कौन चीज का? कौन चीज का मैसेंजर कृष्ण भेज रहे उद्धव को? अरे वो लोग रो रहे, तड़प रहे मेरे बिना, तो जाके तुम समझाओ। तुम तो ज्ञानी हो ना, तुम कौन सी हो? बहुत शास्त्रों के ज्ञान लेकर बैठा है ना, तो जाके समझाओ उन लोग के उद्धव मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं अपने आप से नहीं प्रेम करता जितना मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। उद्धव मेरे बारे में कौन समझ सकता है? कृष्ण इसको इसलिए भेज रहा है, तो जो अपना ज्ञान लेकर आया पीएचडी ना, जाओ वहां पता लगी। वहां हमारे जो ग्वालियर लोग हैं ना, अनपढ़ है, जिसके पास कोई शास्त्र, कोई पीएचडी नहीं है, जाओ देखो उनके पास क्या है। हम भक्त लोग साधन करते 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 तब प्रेम पाते। गोपी लोग हैं, प्रेम शुरू से करीस, छोटे से शुरू करीस कि संसार के बैराग अपने हुए। हम लोग साधन कर कर तब बैराग आते, तब का नहीं आते ना। ब्रज गोपियां प्रेम कर कर अपने बैराग आए, दो तत्व को पकड़ने हैं। हम लोग साधन करते, धीरे धीरे साधना बढ़ता है, संसार के प्रति लगाव छूट जाता है। गोपिया लोग ने प्रेम किया, संसार अपने छूटे। जानते हो भैया, जब प्रेम हो जाएगा तो संसार अपने छूटेगा, क्योंकि प्रेम के मतलब है त्याग और समर्पण। जहां प्रेम है वहां त्याग है और वहां पर समर्पण है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रज की गोपियां वो है जो कृष्णा के लिए तड़प रही है, छटपटा रही है। वो लोग खाती नहीं है, वो लोग ऐसा प्रेमी है कि हर पल कृष्ण के महसूस करते। वो लोग पड़े रहते, इतने दुबले हो गए। बोले उनमें जो रिंग रहती ना, वो रिंग बोले एक बंगाल का रकम हो, जो कान में पहरा जाए, जो कान में पहरा जाए, जिन्हें रिंग कान ला है। आप लोग क्या अंगूठा के रिंग देखे क्या? कुछ देखा दो अपन रिंग सबके। हाँ, वो जो रिंग एकदम फिट हो रहे। हाँ, लेकिन ब्रज गोपियाओं के जो रिंग है वो ऐसे जना कि ये कान के बंगाल यहाँ पे आग फिट हो गए, इतने दुबरे पतरे हो गए। अयोध्यावासी राम के विराह में 14 साल एक तृण के तो समान हो गए थे, तृण के समान। वो लोग राम को चाहते हैं, इसलिए राम ने परीक्षा लिया। हम भक्तों का हर पल परीक्षा आएगा। स्कॉन नैंडी के लिए तो हर पल, क्योंकि स्कॉन नैंडी एक्सपेंड हो रहा है, उनकी सर्विस एक्सपेंड हो रहा है। तो जब सर्विस एक्सपेंड होगा, तुम्हें कहीं धरा जाए, तुम्हारी परीक्षा आई, फेल मत करना। और यात्रा में अगर एक्सपेंड नहीं हुआ, कुछ नहीं, चलते चलो चलो। नैंडी यात्रा में एक्सपेंड हो रहा है, एक के बाद एक और एक प्रोजेक्ट आ रहा है, तो उसमें वहां पर भी धरा जाए तुम्हें, तो उसमें देखा जाए तुम्हारा सेवा कैसा है। जो खलिया उंगली डालनी से मेरा 16 मला हो गई, इतनी दैट इज ऑल। तुम समझे नहीं, प्रेम के ऊपर चलो। प्रेम के ऊपर क्या है? व्हाट इज बियॉन्ड लव? सेवा। तुम सचमुच प्रेमी हो तो तुम्हारी सेवा कितना है भगवान के प्रति।
राधा रानी में वो सेवा कूट कूट के भरी है। ब्रज गोपियां उस सेवा में डूबे। जो सेवा हम लोग कर रहे हो, राधा रानी उन गोपियाओं का कुछ अंश हम लोग में आया तो हम लोग सेवा प्रदान कर पाएंगे। इसलिए श्रील प्रभुपाद बड़े सुंदर से बताते हैं, जो ब्रज की गोपियां हैं वो कृष्ण के बिना छटपटाते हैं, रोते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो। और भागवत में भी बताया कि इधर कृष्ण भी तो पागल की तरह रोता है रात रात में। द्वारका में कैसे रोता है? बलि जाऊं सदा इस नैनन पे, बलिहारी सदा मैं होता रहूं, कभी भूलू ना याद तुम्हारी राधे। अब सोचिए, जिससे इतना प्रेम, उसके विरह में कैसे जीता होगा? चटपटा रहा है, तड़प रहा है, क्यों? सिर्फ उनके कल्याण के लिए। ये लवर का सबसे बड़ा चिन्ह है, प्रेमी का सबसे बड़ा चिन्ह क्या? अपने प्रेमी को बचाने के लिए, अपने प्रेमी के खुश के लिए तुम अपना सर्वस्व त्याग करोगे। लस्ट नहीं, ये संसार कलयुग इज फुल ऑफ लस्ट, गेट एंड फॉरगेट, खाली मुझे आई वांट टू बी। ये नहीं, दिस इज नॉट इवन लव। लव हम लोग समझे नहीं क्या है। प्रेम तत्व की गहराई देखो। प्रेम वो है जो अपने प्रीतम के लिए सर्वस्व दे दे, अपना जान तक भी दे दे, अपना सर्वस्व दे दे। रामायण में जब हम चलेंगे तो रामायण में हमें सिखाया जाए कि सच्चा पलवार कैसा है। और रामचरितमानस जब मैं देखता हूं, मुझे तो ऐसे दिखता है एक पलवार कैसे रहती है। रामायण खोलो, एक एक दूसरे के लिए कुर्बानी देना चाहता है। सीता राम लक्ष्मण जब वन को गए, राम जी अयोध्या की तरफ ताक कर रोए, ब्रज के गोपियां मथुरा के बल ताक के रोए, और राम जी अयोध्या के ताक कर अपने पिता को याद कर रोए, अपने अयोध्या वासी को, अपने मां को, शल्या को उस दिशा में देख के रोए। और सीता जी से देखा नहीं गया, अब सीता जी रो रही है। और मेरे लक्ष्मण ने जब सीता मैया को देखा रो, तब लक्ष्मण रो रहा है। तो राम ने अब क्या सोचा कि लक्ष्मण सीता को रोते देखते सकता नहीं, इसलिए अब लक्ष्मण रो रहा है। अब वो ना रोए तो अपने आंसू को पोंछ लिया, समेट लिया। अब सीता क्या सोच रही है? मेरे कारण से इन लोग के दुख ना मिले। राम सोच रहे मैं रो रहा इसलिए ये रो रहे, मैं नहीं रोऊंगा। लक्ष्मण सोचे मेरे कारण से ये दुखी, they are all ready to sacrifice for each other। यहाँ हम लोग दूसरे सेक्रीफाइस करें, बट हमें है दिस इज आवर फैमिली, दिस इज आवर संस्था। संस्था वो होना चाहिए जो एक भक्त दूसरा के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी। उसको कहते अयोध्यावासी, उसको कहते ब्रजवासी। तो बोलने का प्रयास एक पति पत्नी ऐसा होना चाहिए, सीता राम की तरह होना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है, शास्त्रों में बताया गया जो एक दूसरे का पूरक है। पूरक मीन्स जो उसकी खुशी देखे वो उसकी खुशी देखे, ऐसा होना चाहिए पति पत्नी। बेटा और बाप कैसा होना चाहिए, बेटी बाप कैसा होना चाहिए। बेटा सर्वस्व अपने पिता के लिए, पिता अपने सर्वस्व बेटा के लिए, बेटी के लिए। पति पत्नी, पत्नी अपने पति के लिए और पति अपने पत्नी के लिए। राम जी सोच रहे कि सीता दुखी हो जाएगी, इसलिए अपने आंसू को समेट लिया। सीता सोच रही मेरे कारण से राम नहीं दुखी हो जाए। तो एक दूसरे के पूरक बनते हैं। पूरक के मतलब उसके वेलफेयर, वो उसके, दिस इज व्हाट द फैमिली शुड बी। यानी कि हमारा रामायण, हमारे घर में जो श्रद्धा, वो विश्वास एक दूसरे के प्रति टूट गया, प्लीज राम कथा सुनो। वो परिवार फिर एकत्रित हो जाए, एक दूसरे से आलिंगन करी। जो संस्था टूट गया है वो संस्था फिर पुनः जागृति हो जाए अगर राम कथा लाओगे तब। वरना वो परिवार कभी एकता में नहीं आ पाई, वो संस्था कभी एकता में नहीं आ पाई। चलो लव के मतलब नहीं समझे, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी विशेषता पूर्वक बता रहे हैं कि गोपियां कृष्णा के लिए तड़प रहे और कृष्णा गोपियां के तरफ रहे। कृष्णा वृंदावन नहीं जा सकता है, गोपियां मथुरा नहीं आ सकता है। कारण क्यों? आप बताए क्यों? कृष्णा क्यों नहीं जा सकता? कृष्ण क्यों नहीं जा सकता है वृंदावन? अरे कृष्णा जी जाएगा, सब राक्षस जान जी, इसके असली पलवार यहाँ है। सब जरासंध सब आक्रमण करी,
इसलिए कृष्णा सबके भ्रमाई के लिए कोई जीवते हम द्वारका के राजा यहाँ इतना के शादी करके बैठा, आप सब लोग यहाँ बीच समुद्र में, वहां नहीं जाना, क्योंकि वो सरल लोग हैं, साधारण लोग हैं, छल कपट करे वाले लोग नहीं है, वहां ना जाना। लेकिन अपने रोज रात में तड़पे छटपटाए अपने अहितुकी भक्तों के लिए, अपने अकिंचन भक्तों के लिए छटपटाए रोए। जग जपे राम राम जपे जय, जग जपे राम राम जपे जय। सभी लोग जग जपे राम, मतलब पूरा दुनिया किसके नाम जपे? राम। जग जपे राम राम जपे जय ही, पूरा दुनिया राम राम जपे, लेकिन मेरे राम किसके नाम जपे? भरत भरत सिया राम प्रेम पीयूष पुरन होतन जन्म भरत को। अगर भरत जैसा भगत नहीं पैदा होते तो राम प्रेमी कौन बताते कि राम के प्रेमी बनना है तो कैसे बनना है। राम के लिए सर्वस्व दे दिया तो बोलने का प्रयास रह जाता है। शास्त्रों में वर्णन किया गया, कृष्ण भगवान ने उनको संतावना देने के लिए किसको भेज रहे? गोपियां के संदेशा देने के लिए किसको भेज रहे? उद्धव को। किसको भेज रहे? उद्धव। And Uddhav is now a messenger. He got a mission and he is going with the mission, and with that mission he is also taking the pride. Love के enemy कौन है? Pride. Love के enemy is only pride. और कृष्ण भगवान अपने भक्तों में जब वो घमंड देखता है, वो अहंकार देखता है, कृष्ण भगवान नहीं सह पाता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया, और उद्धव बताया गया है जो बृहस्पति है चला वो जा रहा है। वास्तविक में कृष्ण wants to crush his pride. कृष्ण wants to crush his pride so that pure love manifests in his heart. और हम सब के जीवन का एक लक्ष्य है, मुख पादे जीवा पाए कृष्ण प्रेम धन। लेकिन कैसे मिली? निरपराधे नाम ले ले। सच बताने कितने भक्त लोग 16 माला रोज जप करते हैं। सच सच सच। पड़ोसी के देखते रहना और हाथ उठाओ। नहीं 16 माला हो रहा है तो अब आज आपको तय करना है कि अब आई विल बी बेनिफिट ऑफ लव। लव तो कन्हैया के नामे में। कहां पर लव मिलेगा? दिस इज व्हाट इज देयर। लव इज ऑल हियर इन द होली नेम। लेकिन कब मिली? निरपराधे नाम ले ले पाए प्रेम धना। निरपराधे पाए प्रेम। प्रेम कब मिली? जब तुम्हारा नाम निरपराध। नाम कैसे लोगे? त्रिनादपि तरोरपि अमायना। जो ये दीनता को ग्रहण कर कर जब करता है वो कृष्ण प्रेमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण बताया गया है उद्धव को वास्तविक में दिव्य प्रेम देने के लिए वृंदावन भेज रहे। और जब उद्धव महाराज जी बताया गया पहुंचे अपना रथ लेकर, कहां पहुंचे? वृंदावन। और वृंदावन में उसने पता लगाया यशोदा नंद बाबा के घर का। तो जानते हो लोग क्या बताए? बोले बहती हुई जो सरिता देखा है, ये छोटा छोटा नहीं, छोटा छोटा मोड़ी नहीं, जो बड़ा सरिता आ रहा है। अरे हाँ, यशोदा माई नंद बाबा के आंसू से भरा हुआ है। बस इसके चलते चला जाओ, और जहाँ शुरुआत है बस उनका वही उनका घर है। और तब उद्धव अपना बताया गया रथ लेकर वहां पहुंचे। और जब नंद बाबा यशोदा मैया के पास पहुंचे उस भवन में, तो उस समय नंद बाबा तड़प रहे, छटपटा रहे अपने कृष्णा के लाला के लिए। खाना पीना ये लोग बंद कर दिए। इनके मुंह में इनके थिंकिंग कृष्णा, इनके स्पीकिंग कृष्णा, इनके हियरिंग कृष्णा। हम लोग वो लोग जाना चाहते हैं, ना हमारा थिंकिंग कृष्णा है, ना हमारा बोले वाला कृष्णा है, ना हमारा हियरिंग कृष्णा है। और हम लोग वही कृष्णा के दाम जा जय हो जल्दी। ऐसे कैसे जाओगे? पहले तुम कृष्णाइस्ट तो हो जाओ। जन्म मरण से छुटकारा वहां वही लोग जाते जो टोटली कृष्णाइस्ट हो जाए। बिना कृष्णाइस्ट हुए तुम वहां कैसे जाओगे?
सूरज में जाने के लिए अरे आग ही माने पड़ी तब तुम वहां रह पाओगे। पानी के नीचे जाए के लिए ऑक्सीजन गैस टैंक लगाए के और मछली ला कपड़ा पहन के जाना, ये कपड़ा ले जाइयो, ठंडा जाइयो, मर जाइयो। हाँ, फिर दुख के साथ सूचित किया जाता है कि इसके मट्टी में आ जाना। ये शरीर लेके वहां नहीं जा पाओगे, ये शरीर लेके गोलोक भी नहीं जा पाओगे। उसके लिए थिंकिंग कृष्णा, स्पीकिंग और साथ में हियरिंग। तो बोलने का प्रयास। उद्धव और नंद बाबा कृष्ण के बारे में बात करते करते रोने लगे। तो उद्धव क्या बोला, अरे ज्ञानी है ना, तो ज्ञानी क्या बोलेगा, अरे वो परमात्मा कृष्ण सर्वव्यापक है, वेदांति तत्त्वविदस, प्रमेति परमात्मेति भगवान इति सो ब्रह्म है। वो परमात्मा है, निराकार ब्रह्म वही है, परमात्मा वही है, भगवान है। बोले उसके बारे में क्यों चिंता होना। तो नंद बाबा यशोदा माई क्या हुआ, ऐसा मत बोलो दो, वो हमारा बेटा है, हमारा लाला है। मैया ने कहा मैंने उसके लिए मिश्री मक्खन अभी बनाए, मैंने उसके लिए माला बनाए, मैंने उसके सेज को तैयार किए, तुम ऐसे कैसे कह सकते हो, मेरा बेटा है। और ये बोलते बोलते दोनों रोने लगे। उद्धव ने जब देखा यशोदा मैया की अद्भुत प्रेम, नंद बाबा का ये प्रेम, जानती हो उद्धव रोने लगा, मेरा मिशन तो फेल, मैं तो इन लोगों के समझा रहा, ये लोग तो स्वयं कृष्ण के लिए कैसे छटपटा रहे, कैसे रो रहे, ये रोना तो मेरे पास नहीं है। हम लोग भी भक्ति कर रहे, क्या हम कृष्ण के लिए छटपटा रहे, क्या हम उसके लिए व्याकुल है? हम तो अपन पर्सनल एजेंडा लेके बैठा है, हम तो अपन संसार खोज रहे, अभी भगवान नहीं खोज रहे, अपन संसार बनाना चाहते हैं। लेकिन ये ब्रज के गोपी, इनका तो एक लक्ष्य है, इनका लक्ष्य सिर्फ कृष्णा है। और यशोदा माई नंद बाबा छटपटा रहे, रोने लगे। उद्धव को देखा नहीं गया। उद्धव ने सोच लिया कि ये कन्हैया तुम यहां मुझे भेजा इनको समझाने के लिए, मैं नहीं समझा पाऊंगा कन्हैया। क्यों नहीं? क्योंकि जो कन्हैया के लिए रोए, जो मालिक के लिए रोए, सर्वश्रेष्ठ है, इससे बढ़कर प्रेम नहीं। और उद्धव बहुत विलाप किया, जान गया कि मैं इनको नहीं समझा पाऊंगा। और तुरंत दूसरे दिन बताया गया, गोपियों से जब मिलने के लिए गया तो गोपियों की जो अद्भुत प्रेम देखा, उनका जो छटपटाहट है, उनका जो मिलना है, बताया गया इतनी गहरी थी कृष्ण के प्रति। उनके पास एक ही मन है, वो भी कृष्ण के साथ गया। इसलिए कहते उद्धव तुम मथुरा वासियों के पास अगर दो मन है तो चले, हमारे पास एक ही मन है, वो भी कृष्ण के साथ गया। हमारे पास मन है ही नहीं, हम तो ना मन हो गए, हमारे मन गोविंद के साथ है। इसलिए जब ये कहने लगा तो शास्त्र में ये भी वर्णन किया गया कि गोपियां लोग ने जब देखा रथ आते नंद बाबा के घरे, अपना सब लौकिक काम छोड़कर पहुंचे। तो उद्धव के तो देखा एकदम कृष्ण के लगा, लेकिन मोर नहीं, लेकिन बांसुरी नहीं। तब समझ गया कि ये कृष्ण तो नहीं है, लेकिन ये कृष्ण का संदेशा लाया है। तो शास्त्र में बताया गया है उद्धव इज अ स्ट्रेंजर, उद्धव इज अ, लेकिन गोपियों में कोई शर्म नहीं बताया गया, क्योंकि वो लोग कृष्ण प्रेम में इतना दीवानी, वो लोग अपना कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। वो भूल गए कि उद्धव है, उद्धव एक स्ट्रेंजर है, हमें स्ट्रेंजर का आगे ना रोना है ना उनके कुछ बात करना है। ये उद्धव के आगे गोपियां अपना हृदय प्रकट कर रहे हैं कि हम कृष्ण को कैसे अद्भुत प्रेम प्रकट कर रहे हैं, हम उसके बिना जी नहीं पा रहे। तो शास्त्र में बताया गया इति गोपिया ही गोविंद, सभी लोग इति गोपिया ही गोविंद गतवाक काया मनसा, गतवाक काया मनसा, वाक वचन से, मन से और शरीर से। इति गोपिया ही गोविंद, अपने मन से, अपने तन से और अपने वचन से। शास्त्रों में बताया गया है सिर्फ कृष्ण के ही वर्णन कर रहे हैं। और शास्त्रों में बताया गया उद्धो तैक्तवा लौकिका, उद्धो तैक्तवा लौकिका।
अपना सब काम धंधा बंद कर कर उद्धव के पास आ गए। और शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि भागवत में बताया गया है जो ब्रज की गोपियां हैं, क्या देखा उद्धव जानते? बोले गोपियां 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 प्रिय कामनी, उनका एक एक कर्म एक ही चीज देखा। और क्या देखा कि ये लोग बोलते हैं कृष्ण के बारे में, सोचते हैं कृष्ण के बारे में और सिर्फ सुनते हैं कृष्ण के बारे में। इनके पास उसके सिवा और कोई काम नहीं है। तन नाम रूप चरित आदि सुकीर्तन स्मृत रसना मन, इनको कृष्ण का रस स्वाद करना जानते हैं। तो बोलने का प्रयास क्या है? और वो गोपी खाली कृष्ण के नाम नहीं लेते, रुदंतश्च गतारिया, रुदंतस मतलब जोर जोर रो रहे, किधर ताकर? मथुरा के बल ताकर, हाथ उठाकर बोले हे ब्रजनाथ, हे राधा कांता, हे गोपिका कांता, उधर ताक कर रो रहे, छटपटा रहे। ऐसा कोई पुकारने वाला, ऐसा कोई भक्ति करने वाला हजारों लाखों करोड़ों में से कोई एक रहेगा भैया जो कृष्ण प्रेमी बन जाए। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है तस्य संस्मृतया संस्मृतया, यानी कि वो लोग कृष्ण को स्मरण कर रहे, कृष्ण के बारे में बोल रहे, और सिर्फ कृष्ण के बारे में, यानी किशोराया बालाया, कि यहाँ पर कृष्ण के संग ये लीला किया था, यहाँ पर कृष्ण के संग किशोर लीला किया था, ये राधा कुंड, ये श्यामा कुंड, एक एक लीला स्थली में कृष्ण को याद कर कर रुरुद्धो जोर जोर रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। कृष्णा भी वहां भी तड़प रहे और इधर ये लोग तड़प रहे। लेकिन ये नजारा सिर्फ उद्धव देख रहे, और उद्धव मैसेंजर बनकर आया था। तो शास्त्रों में बताया गया है, भागवत के पन्नों पे भी बोला गया है कि उद्धव ने जब स्थिति देखा तो जान गया मैं तो बृहस्पति चेला हूं, पोस्ट ग्रेजुएट लेकर आया हूं, लेकिन यहाँ अनपढ़ वाले लोग मुझे सिखा रहे हैं कि कृष्ण प्रेम क्या है। क्योंकि ये लोग छोटे से प्रेम के साथ जिए हैं, प्रेम से बड़े। जो प्राणी प्रेमी बन जाए, संसार के चीज छोड़े नहीं, बताओ अपने छूट जी। जो साधना करने वाले लोग उसके बताए पड़े, प्रभु जी 16 माला जप करो, कितना माला होता भी नहीं है, छूट जाता है, कभी 8 होता है, कभी 6 होता है। अच्छा चलो धर दो, अभी भोजन करना ये इंपॉर्टेंट है। तो साधना करने वाली बता प्रभु 16 माला प्रभु, तो ये मन जब इसमें लगेगा ना तो धीरे धीरे, अच्छा मुझे फिल्म नहीं देखना है, 16 माला करना है, तो धीरे धीरे वो संसार छूटी इस साधना से। लेकिन गोपियाओं को कृष्ण प्रेम ऐसे हो गया कि संसार अपने छोड़ी। विषयाभिनिवर्तन्ते निरस्यतेन रासो वर्जा रासोपि अस्या, वो लोग को कृष्ण प्रेम का रस मिल गया। और शास्त्र में कहा गया उनमें गुणता तो ये है, रुरुद्धो च गता क्रिया, कृष्ण को रो रो कर चुका है। हम भी लेते हैं लेकिन रोते तो है, लेकिन जब हम ठाकुर को अनुभूति के साथ और आंसू बहने लगे तो समझना हमारा जीवन सफल हो गया। उद्धव रो रहे, उद्धव इज क्राइंग नाउ कि ये जगह पे हम नहीं पहुंचा है, ये गोपियां पहुंच गए और हम नहीं पहुंचा। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया कि वो देखने के बाद में उद्धव ने एक चीज मांगा भगवान से। क्या मांगा जानते? रोते रोते उसने प्रार्थना किया, वंदे नंदा प्रजा स्त्रीणाम पादुकारे अवीक्षणासा यस्याम कथा गीता पुनाति भुवेनात्र्याम। ये ब्रज की गोपी अगर कृष्ण के गुण गाई ना, तीनों भवन पवित्र हो जाए। ये ब्रज की गोपियां अगर कृष्ण भगवान के गुण गा दे तो तीनों लोग पवित्र हो जाए। मुझे इन गोपियों के ब्रज धूली मिल जाए, मेरा जीवन धन हो जाए। अभी तो गोपी तक पहुंचा, अभी तो ये गया नहीं हाया क्लास में। अब वो अंदर जब गया तो राधा रानी को देखा। जानते उद्धव मूर्छित हो गया जब राधा का भाव देखा। क्या देखा? मदन आख्या भाव। मदन आख्या जानते हो? प्रेम के ऊपर स्नेह,
स्नेह के ऊपर मान, मान के ऊपर चलो प्राणायाम, प्राणायाम के ऊपर राग, राग के ऊपर अनुराग, अनुराग के ऊपर भाव, भाव के ऊपर महाभाव, महाभाव में भी मदन आख्या स्तर पे, जहां पर वो मान भी करती और एक भौरा से बात करती है। भौरा से क्या कहती जानती हो? इसलिए भौरा से बात करती। तब भागवत में गीत है जिसको कहते ब्रह्मार गीत, मतलब ब्रह्मार गीत जब राधा रानी एंगापन दिखाता है और भौरा से बात करता है। कितने सुंदर है भैया, ये पढ़ोगे तो आंखें भर जाएगी कि राधा रानी के वो भाव क्या है। तो बोलने का प्रयास, इसलिए 5 गीत है भागवत में। कितने गीत? वेणु गीत, कौन गीत? दूसरा गोपी गीत, तीसरा युगल गीत, प्रणया गीत और ब्रह्मार गीत। ये सब गीत है। सोते सोते जब आप लोग खटिया पे जाते हो, सुनो फेसबुक पे बिक दो, कुछ नहीं मिलेगा। आप हो सके 5 में से 1 गीत गाते सो। मैं भी ऐसे सोचता हूँ, मैं भी ऐसे ही करता हूँ, कोई ना कोई एक गीत लेकर तब सोता हूँ, गाते 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 सो जाता हूँ। आप उनके साथ में जुटे रहोगे, जुड़े रहोगे, आदत करना शुरू कर दो एक गीत से। मैं लंबा सा गया था तो हमारे स्वर्णा देवी दास से मुझे बताई कि मैंने तुम्हारा जो सुना था मैं अभी सीख रहा हूँ, आधा पे पहुंच गया हूँ। तो मैं बोला तुम कब सीखती हो? वो बोला नहीं, मैं रोटी बनाने टाइम आगे धर धर कर हाथ पे इतना कड़ा है। मैंने बोला सोते सोते सीखो, जब सो जाओ ना गाते 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 तब ऐसे ब्रज की गोपियां हैं। तो बोलने का प्रयास, जब राधा रानी को देखा मदन आख्या भाव प्रकट करते, तो शास्त्रों में यह भी वर्णन किया गया कि सबसे अद्भुत ऐसा प्रेम किसी ने नहीं दिया। तो गोपी लोगन उद्धव से कहते, उद्धव जो प्रीति है 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के प्रीति। हाँ, और एक प्रीति को कहते हेतु की प्रीति। कौन प्रीति? दूसरा को कहते अहितु की। दूसरा को क्या कहते? अहितु की। तो गोपियां बता रहे हैं कि हमारा प्रीति जो कृष्ण के प्रति है अहितु की है, उसके बदले में रिटर्न हम लोग कुछ नहीं चाहते हैं। जैसे उदाहरण वो लोग देते हैं, बहुत चीज का उदाहरण दिया। तो एक वैश्या भी अपना अंग दिखाती है क्योंकि वो लड़का में ढेर पैसा देख लिया। हाँ, वो पैसा के चलते अंग दिखाती है। इसलिए एक भौरा बोले जब उड़ती है ना, एक भौरा जाती कमल के फूल के आगे, वो आवाज करती बोले नहीं, वो गीत गा रही है भौरा के लिए। और फिर गीत गाते गाते फिर उसकी चुम्बन करी। जानती हूँ क्यों? दिखावटी है, क्योंकि इसमें रस भरा है, उसका रस स्वाद ले मांगे। He is there for his own purpose। लेकिन हाँ, शास्त्रों में ये भी बताया गया कुछ ऐसे भौरा है जो सचमुच बताया गया है वो कमल से प्रेम करती है, सचमुच इतना प्रेम। रात्रे गमस्यति भवष्यति सुप्रभाता भाष्वामुदस्यति भाष्वामुदस्यति हसस्यति पंकजा स्त्रिया एवं विचिन्तया कोसगते स्पृहा हंत हंत नलिने गजौजार। जो सच्चा भौरा है, जो कमल से सचमुच प्रेम करती है, तो वो उड़ती 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 जाती है और उस भौरा के अंदर केंद्रित हो जाती है। और जब अंदर प्रवेश हो जाए तो सूर्य जैसे ढलता है, रात्रि गमष्यति भवष्यति सुप्रभातम, तो पकडंडिया बंद हो जाए। आप लोग कमल के फूल देखे? पकडंडिया रात में जब सूरज ढलता है ना, वो कुछ कुछ कमल बंद हो जाते हैं, लेकिन याद रखना उसके भीतर कौन है? भौरा। और वो भौरा है तो बंद तो हो गया। अब भौरा सोचती है, भौरा में वो सामर्थ्य है जो स्टील देख रहे हो ना हमारे कीर्तिराज जी का, भौरा सके आर पार छेद कर दे। कितने जगह स्टील भी छेद कर देते, उतने समर्थ है भौरा में। तो पकडंडिया तो छोटा चीज है, अरे पकडंडिया के इतना मुलायम की, लेकिन भौरा बोले ना बाबा हम नहीं छेद करेगा, क्योंकि मुझे कमल से प्रेम है, मुझे कमल से प्रेम है, मैं इसको दुख कैसे दे सकता हूं? ये सच्चा प्रेम के। तो भौरा क्या सोचती है?
भास्वान भविष्यति, कि सुबह ऊंची निकली, सूरज उदय हुई और पकड़ंडिया फिर खुल जाई और तब मैं निकल जाऊं। लेकिन तब तक रात्रि में उसका घुटन होगा, वो सांस नहीं ले पाएगा। अब घुटन होता है लेकिन वो छेद नहीं करेगा क्योंकि सचमुच प्रेम। हाँ हन, लेकिन एक समस्या हो गई। रात्रि के अगोर में एक हाथी आया और हाथी ने वो कमल को लिया और जड़ से निकालकर फेंक दिया। अभी भी पकड़ंडिया बंद है। हाथी तूड़दीस, अब जब तूड़दीस जड़ से निकल गए, अब बताओ सूरज निकली खुली नहीं खुली, और भीतर कौन बंद है? अब बहुरा को जी करेगी, छेद करके चुप पे निकल जाओ, वो मर जाएगी फिर भी छेद नहीं करेगी क्योंकि बहुरा से प्रेम करती है। ये तो प्रेम का चिन्ह है। हम ऐसा प्रेमी है। उद्धव, हमारा प्रेम हेतु नहीं है, अहेतु की प्रेम है। तो प्रेम के मतलब भी हम नहीं समझ पाए। अहेतु की प्रेम, सच्चा प्रेम जो अपना स्वागत नहीं, अपने प्रेमी का स्वागत। मेरे राम जी को देखो, पिता बोले भी नहीं, 14 साल अपने माता पिता की आज्ञा पालन किया और अपने मां से कहा, मां तू मेरे जीवन भर के वनवास कर दो अगर मेरे छोटा भाई राज करती बैठी। वो राम है। ये रामायण हमारे घर घर में होना चाहिए, हमारे हर संस्था पे होना चाहिए। हमारे स्कूल अगर रामायण नहीं पढ़ी फिर स्कूल में वो लंबा नहीं चलते। इसलिए अगर स्कूल को बचाना है तो रामायण लिखो भैया, प्रेम के मतलब समझाओ क्या है। इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया और भागवत के पन्नों पे बताया गया है कि ब्रज गोपियां उद्धव से एक विशेष बात होगी। अहितु की प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम है, अकिंचन प्रेम है। तो हमें तोड़ना है कि हमारा प्रेम कैसा है, पति के प्रति कैसा है, पिता के प्रति कैसा है, हमें भी तो तोड़ना पड़ेगा। मैं भी कैसा प्रेमी हूं। और तब शास्त्र में यह भी बताया गया, गोपिया लोग ने उद्धव से एक प्रश्न पूछे और ये प्रश्न अगर हम पकड़ ले तो पूरे भागवत के काफी सारांश समझने लगे। गोपिया लोग कैसे है कि उद्धव, अगर तुम्हारे में बताया गया है रस शास्त्र है। कौन शास्त्र? रस शास्त्र मतलब ज्ञान तो है, तो ज्ञानी है, बृहस्पति का चेला, लेकिन रस शास्त्र हमें हमारा प्रश्न के उत्तर चाहिए। और हमारा प्रश्न ये है, हमारे में अहितु की भक्ति है, निस्वार्थ भक्ति कृष्ण के प्रति। हम तड़पते हैं, छटकता, लेकिन हमारे में ये अनहैप्पीनेस क्यों है, हमारे में ये दुख क्यों है? तो उद्धव से जब पूछ के ये ब्रज की गोपी कह रहे कि हमारे में दुख क्यों है, जबकि हम कृष्ण सच्चा प्रेमी कभी अपने प्रीतम से वियोग होगा ही नहीं, नेवर। उसके यादें में जी, उसके साथ जी। ये तो जो बताया गया है शास्त्र में, जो कामी पुरुष है उसमें अपने प्रीतम को बदलने की चाहत है। अरे बहुरा प्राण दे देगी लेकिन अपने कमल को दुख नहीं देगी, ऐसे शास्त्र में बताया गया है। संसार के प्रेम में क्या है जानते हो? पद है, उपासिता है, एक पोजीशन है, डेस्टिनी है कि मुझे ये चाहिए। तो लव है, लेकिन संगे संगे ये भी, हम भी नौकरी करते हैं मिनिस्टर ऑफ हेल्थ के, लेकिन संगे संगे बैंक में प्लीज 2 हफ्ता आ जाना चाहिए। अगर नहीं तो रस बिहारी तो जिंदगी में जाए काम पे। हाँ, हमारे अमृता जी जा रही एक्सेवियर बोला और मैनेजमेंट जो बैंक में नहीं भेजी था। ओह नो 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 नो। साविया जी है, अगर उसके बैंक में 2 हफ्ता नहीं था, वो अपने बॉस यानी कि अपने पति से कैसे लड़ी, बाप रे बाप, टुमारो आई एम नॉट कमिंग। हाँ, और अगर मैं नहीं आऊंगा तो संगे संगे रोटी भी नहीं बनी। अरे तो मतलब आई एम गोइंग देयर फॉर सम, मेरे उसके पीछे कुछ रहस्य भी है। लेकिन शास्त्र में क्या आ गया है कि जहां पर सच्चा प्रेम है तो वहां कोई मांग नहीं, कोई उपाधि नहीं है, कोई डेस्टिनी नहीं है। लव इज अहितुकी एंड अनफ्लिंचिंग। हम भक्ति के मार्ग में आए, ये सब तत्व को जानना बड़ा आवश्यक है। तो श्रील प्रभुपाद जी बड़े सुंदर से कहते हैं, जहां पर संसारिक चीज है उपाधि है, वी वांट दैट। बट जहां पर भक्ति के मार्ग आ जाते हैं वहां कोई उपाधि नहीं, कुछ नहीं है।
इसलिए शास्त्रों में वर्णन किया गया। और उद्धव ने जब राधा रानी का भाव देखा तो जानते हो मूर्छित गिरा पड़ा। वो समझने के अब रो रहा है, तड़प रहा है, छटपटा रहा है कि मेरे कृष्ण ऐसा प्रेम मेरे पास नहीं है। ये ब्रज के गोपियां तुम्हें छोटा से प्रेम कर रहे हैं, इनके पास वासना रह ही नहीं गए। और हम साधना कर कर, शास्त्रों के अध्ययन कर कर तो धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं संसार को छोड़ने के लिए। ये तो तुमसे प्रेम कर कर संसार छोड़ दिए। दो तरह से छोड़ा जाए, साधना कर कर छोड़ो या तो प्रेमी बनकर छोड़ो। ब्रज गोपियां प्रेमी हैं, और जो प्रेमी रहते हैं, कृष्ण के कोई विकार रहते हैं, उनके प्रति निछावर हो जाते हैं। They are ready to give everything. और याद रखना, एंड में जब हम लोग शरीर छोड़ेंगे, नो वी फोर्सफुली सर्वधर्म प्रतियजा, वो अच्छा समझीज भी नहीं सर्वधर्म कौन सी है। अगर छोड़ीज भी हुई सर्वधर्म, लेकिन प्रेमी थोड़ो बे। सर्वधर्म गोपी लोग के तत्व समझो। पति सुतन्वया भ्राता बंधु अति विलंगते यगच्युतगता गतिविदस्तवो गीतमोहिता कितवयोषिता कस्तजन्मिसी। और विरचिता भया वृष्टि दूर्यते निज जना सम्या ध्वंसनास्मिता। कृष्ण का एक मुस्कुराहट हमारे अंदर का प्राइड इस क्रश कर दे। और जैसे प्राइड क्रश हुआ, वो लव अपने बढ़ने लगेगा। वो लव आ ही नहीं पा रहा है, बिकॉज द प्राइड इज देयर। तभी चैतन्य महाप्रभु करे अमायना मान देना, वो प्राइड को क्रश करेगा कृष्ण। और प्राइड क्रश हुआ, लव अपने मैनिफेस्ट होगा। इसलिए शास्त्र कहते निज जना सम्या ध्वंसना स्मिता। स्मिता मींस लव, उसका एक स्माइल। ध्वंसना क्रश करे, तुरंत वो प्राइड क्रश करते। जलारुहाननाम चारु दर्शये तव कथामृतम् तप्त जीवना कविदीप्ता कमल साफला श्रवण मंगलम श्रीमदातता भूमि गृह्णन्ति भैया। वो ब्रज की गोपियां जीते जागते वीरांगे और कैसे गाते? रुरुद्धु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शनम लालसा। रुरुद्धु जोर जोर रो रो कर कृष्ण को। थोड़ा अभिमान आ गया ना, रासलीला हो रहे थे, जैसे प्राइड आया भगवान अंतर में फिनिश इज गॉन। वो कभी तुम्हारे मन में नहीं, तुम्हारे मन में आया, तुमने तो चाउर लेकर ढिंडोरा पीट के दरा विज्ञापन कर दिया, लौट के नहीं। अगर कृष्ण कभी आए तुम्हारे हार्ट में, मन में, सपना में, वो फर्स्ट दर्शन। अब तुम्हें देर नहीं उसके फेस टू फेस मिले में, लेकिन विज्ञापन नहीं करना। वो क्राउड में तुम्हें आज नहीं दर्शन दी, वो चूज करी किसको मुझे दर्शन देना है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया उद्धव का जो स्थिति हुआ, इस प्रेम देखकर ज्ञानी है लेकिन इज विदाउट लव। और जिस प्रेमी के पास लव नहीं है तो बताया गया वो ड्राई जीवन है। और जिसके पास प्रेम है, कूट कूट के प्रेम भरा है, उसमें अपने शरणागत, अपने वैराग, अपने आ जाएगा। यू डोंट हैव टू डिमांड। लव इज एवरीथिंग। प्रेम कुमार तो महान। तभी तो बताइए भजन मुझे अच्छा लगता है। चलो एक भजन गाते हुए आज की कथा समाप्त करेंगे। और माता कुंज बिहारी के जन्मदिन है तो विशेष कर मैंने जैसे पहले कहा, मैंने उसकी 99.9% देखा हर कथा में। हर कथा में, चाहे वो नैडी में होए, चाहे वो विशेषकर चाहे ताबुआ में हो, 7 days भागवत एक नो मिस। वो भी एक जीव है, स्त्री है, लड़की है, लेकिन वो कथा में तो 99.9%। तो उसमें अगर कोई दुर्गुण भी आएगा, वो दुर्गुण बहुत देरी नहीं रही, कथा उसके धो दे रही, कथा धो। और जो कथा में नहीं देखना, वो दुर्गुण लेके बैठा रही, घाटी मार के बैठा रही, अपना जीवन जीवन पूरा नहीं करते। इसलिए क्या कहते शास्त्र, ये तो प्रेम की बात है ये तो प्रेम की बात है बंदगी तेरे बस की नहीं है।
ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सिर लेके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, प्रेम वालों के कोई वक्त नहीं भैया, 24 घंटा वही में, सोए भी वही सा, उठे भी वही सा, चले भी ये प्रेम है जिसको हमारे प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले रूठो, यहाँ धम धम पे होती है पूजा, ये लाइन देखिए, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, जो असल में है मस्ती में डूबे, जो असल में है वास्तविक में जो
जो भी घर पारा में आए वो घर तुम्हारा है। तू ही साथी, तू ही माती, तू किनारा है। तू ही साथी, तू ही माती, तू ही किनारा है। नगरी नगरी गाए दुनुरे सवारियां। शाम हो चरण रेणु सब बताया गया। उन्होंने एक चीज मांगा कन्हैया से, कन्हैया मुझे वृंदावन के गलियों में एक पिंड बना दो ताकि बस की गोपियां चले, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, प्रेम नहीं है। प्रेम तो इन ब्रज गोपियाओं के पास है। जो प्रेमी है ना उसके पीछे सब चलेंगे। कृष्णा प्रेम को सारा तीनों लोग प्रणाम करता है। कृष्णा प्रेमी को तीनों लोग भैया कृष्ण प्रेम को प्रणाम करते, तो जो कृष्ण प्रेमी हो जाए पूरा ब्राह्मण उसके आगे नमन करे। बोलिए गंगाधर श्रीमद् भागवत पुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, विदाई गो प्रेमानंद। कमल कुंज बिहारी के लिए सबसे सुंदर स्वीटेस्ट है कि जो कृष्ण प्रेमी है उसके आगे पूरा ब्राह्मण नमन करता है। आज हम मीरा के नाम लेते हैं, तुकाराम, प्रहलाद, इन सब के नाम, क्योंकि ये सब कृष्णा प्रेमी बनते हैं। साथ में बोलेंगे मुख पाद जीवा पाए, जीव का ओनियन 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 ओनली गोल्ड। हम लोग पैसा घर द्वार नहीं, गलत गलत गलत। मुख पाद जीवा पाए, कृष्णा प्रेम धना। और कैसे मिलेगा? निरपराध नाम ले ले, पाए प्रेम धना, पाए प्रेम धना। और प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। सभी लोग प्रेम, जिसके पास प्रेम नहीं दरिद्र है। प्रेम वो जो रास्ता पे भीख मांग रहा है वो नहीं, ये जो बगल में बैठा अगर प्रेम नहीं। प्रेम धन बिना दरिद्र जीवन, प्रेम धन बिना दरिद्र जीवन। दास गरीब देना मोरा, वेतन मीन्स सैलरी, वेतन मीन्स मुझे सैलरी। दास गरीब देना मोरा, देहो मोहे प्रेम धना। दास कहे वेतन मोरा, देहो मोहे प्रेम धना। इसलिए अंत होने से पहले सभी लोग बोलेंगे दान व्रत तपो होम, दान व्रत तपो होम, जप स्वाध्याय, संयम्य इंद्रिय बस में। जप स्वाध्याय वेद पढ़ना, स्वादन करना, जप करना। संयम्य इंद्रिय के बस में करना। दान व्रत तप होम, दान व्रत तप होम और जपा स्वाध्याय, और साथ साथ में बताया गया संयम्य। और ये सब के पीछे श्रेयाधि सब में विविधश्चान्य कृष्ण भक्ति ही सत्य दे। दान करे मतलब कृष्ण भक्ति ही सत्य दे। कौन सी मिले? कृष्णा। व्रत करे मतलब कौन सी मिले?
कृष्णा भक्ति। होम करे के लाभ क्या? कृष्णा भक्ति। तप करे के लाभ क्या? कृष्णा भक्ति। जप करे के लाभ क्या है? कृष्णा। स्वाध्याय वेद पढ़े के लाभ क्या है? कृष्णा भक्ति। अच्छा, सब इंद्रिया बस में करे के लाभ क्या है? उद्धव कहते गोपियां तुम इन सब से परे हो, तुम्हारे पास संसार का संपूर्ण सार है कृष्ण भक्ति, वो तुम लोग में। हमारे ब्रज गोपियां यानी कि सब कुछ करने के बाद में कृष्ण प्रेमी बनोगे, और यही सार होना चाहिए, वरना इस सब करे के कोई अर्थ नहीं, कोई मान्यता नहीं। बोलिए कृष्ण प्रेम की।